जय हिंद। आइए देखते हैं, और आज हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन से लेके आए हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे ये एसएससी एमटीएस 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं उन्हीं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराता हूं जो कोई ना कोई परीक्षा में आ चुके हैं क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेची गई और यदि क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य रुपये 5.75 अधिक होता तो 30% लाभ होता। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, ये बात हमसे कहा है। चलिए खैर देखते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चंस में करने का हम प्रयास करते हैं। तो कोई यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, हम मान लेते हैं कि यदि वस्तु सीपी कितना मान लेते हैं, 100 रुपये मान लेते हैं। 100 रुपये में यदि वस्तु खरीदी जाती तो बेचता कितने में, 12% लाभ पर बेची गई। 100 में खरीदी गई, 12% लाभ पर बेची गई। मैं कह रहा हूँ 12% लाभ कितना होगा 100 पर, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 12 रुपये का लाभ हो जाएगा 100 पर, तो कितने में बेची गई होगी, 112 रुपये में बेची गई होगी। ठीक है, अब आपसे ये कहा गया है कि क्रय मूल्य 10% कम होता। क्रय मूल्य क्या है, मतलब 100 मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस जो है ये, और ये कितने कम में खरीदा होता, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर 10% कम में खरीदा होता। तो 10% अगर कम में खरीदा होता, 100 में न खरीद के 10 कम में खरीदा होता, कितने में खरीदा होता, ये 90 रुपये में खरीदा होता। तो ये कह रहा है कि 90 रुपये में खरीदा होता, मतलब 10% कम में खरीदा होता, और विक्रय मूल्य पर 5.75 अधिक होता तो 30% का लाभ होता। आप बताओ कि यहाँ 90 रुपये पर जब 30% का लाभ होता है तो ये कितने में बेची गई होगी। तो आप जानते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे परसेंट के साथ, और 3 नाम कितने होंगे, 27 रुपये का लाभ होता 90 रुपये पे। तो आप जानते हैं 90 और 27 कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 117 रुपये होंगे। कितने होंगे, 117। आप ये बताओ कि पहले 112 रुपये में बेच रहा था, अब कितने में, 117 रुपये में। तो अब भी लाभ कितने रुपए का, तो आपके प्लस 5 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने का, प्लस 5 रुपये का। तो ये वास्तव में है क्या, कितने रुपए का लाभ रहा है, वो कह रहा है कि फिर भी 5.75 जो अधिक होता। तो हम ये कह रहे हैं कि इसकी ये वैल्यू दे रखी है 5.75 दे रखी है। तो आप यहाँ से अगर 1 की वैल्यू निकालें तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे देखो 5 से इसे कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 5 × 5 पॉइंट, और यहाँ से 5 × 5 5 पंजे 25, मतलब 1.15 ये आती। अब आप बताओ, देखो 100 से आप इधर क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 100 से आप इधर गुणा कर लेंगे, क्योंकि तो यहाँ पर भी कितने से करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। अभी कह रहा है कि हमें 20% का लाभ कमाना होता तो वस्तु कितने में बेची जाती। तो हम कह रहे हैं कि वो वस्तु 100 थी, उसका मूल्य कितना था, 100 रुपये था। यदि अगर लाभ कमाना है उस पर 20 रुपये का, तो कितना होगा, 120। तो 120 में बेचना था वो, और कितने की वस्तु थी, 100 की। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जब इनकी गुणा करेंगे आप लोग, इसकी 12 पंजे 60 का 0 होगा, 12 पंजे 60, और 12 की गुणा करेंगे, 12 × 12 और 6 कितना होगा, 18 हो जाएगा, और 12 × 12 यहाँ से हो जाएगा, और एक हासिल कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा, और एक पॉइंट आपका ये वाला 0 हो जाएगा। तो आप देखो 1 2 से पहले पॉइंट है, तो 2 से पहले पॉइंट लगाएंगे तो आंसर कितना बनेगा, 138 जो हो जाएगा वो सही आंसर होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका वो राइट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा कि एक आदमी एक वस्तु उसके क्रय मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। अगर इस वस्तु को 5% कम में खरीदा गया होता तथा 2 कम में बेचा गया होता, उसे 10% लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य है, मतलब ये कह रहा है कि यदि कोई वस्तु है उसे 5% अधिक पर बेचता है तो उसे 5% की कमी करने पर भी लाभ होता है। मतलब यह कह सकते हैं हम लोग कि क्वेश्चन को हम देखें समझिए, और एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में सवाल आ चुका है। इसके 4 ऑप्शन 200, 400, 300 और 100 दे रखे हैं। तो हम देखते हैं सॉल्व को करने के लिए। पहले हमने कहा कि 100 रुपये में उसने खरीदा, सीपी कितना मान लिया हम लोगों ने, 100 रुपये मान लिया। ये कह रहा है कि सीपी पर 5% क्या है, अधिक है। इसका मतलब आप जानते हैं कि 5% का लाभ कमा रहा है, कितने में बेच रहा है, 105 में बेच रहा है। ठीक है, ये एसपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एसपी होगा। अब आप ये बताओ कि ये कह रहा है कि यदि 100 रुपये का बजाय वो कम में खरीदता, कितने कम में खरीदता, तो 5% कम में खरीदता। अगर 100 का 5% कम करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 95 में आता। अगर 95 में वो खरीदता तो भी उसको क्या कह रहा है यहाँ पर, तो कह रहा है कि 2 रुपये की कमी होती, लेकिन लाभ कितने का था, 10% का। 10% के लाभ होने पर फिर भी 2 रुपये की कमी हो रही थी। मतलब हम कह रहे हैं कि 95 पर 10% का लाभ कमा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 95 का 10% कितना होगा, 9.5 रुपये होगा। अब 9.5 रुपये को जब आप 95 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 104.5 हो जाएगा, 104.5। आप ये बताओ कि 105 में पहले बेच रहा था,
अब बेच रहा कितने में, 104.5 में बेच रहा, तो इसको कमी हो गई कितने रुपए की, 0.5 रुपए की। तो 5 इसे यहाँ पर बात कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर लॉस हो गया है 0.5 रुपए का। और कितने का आप जानते हैं कि कितने रुपए पे, वास्तव में यहाँ कह रहा है कि यहाँ कितने रुपए का लॉस हुआ, 2 रुपए का लॉस हुआ है। ठीक है, तो आप कह देंगे 2 रुपए का लॉस हुआ है। अब आप बताओ यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा, 0, और 5 से काटेंगे इसे कितनी बार, 4 बार, मतलब एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 4 आएगी। अब आप जानते हैं कि उसने कॉस्ट प्राइस पूछा है, मतलब सीपी क्रय मूल्य पूछा, तो सीपी कितना है, 100 माना था हम लोगों ने, तो आप 100 से गुणा कर लीजिए, 100 से इधर गुणा कर देंगे और 100 से इधर गुणा कर देंगे, तो आप ये जानते हैं 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 400 रुपये आ जाएगी। और आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो होगा बी, वो राइट आंसर इसका हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा ये समझ में आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया है जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। आपको अगर सॉल्यूशन समझ में आया तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर भेजें। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2020 में आया हुआ है, इसके भी 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो आप आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें यदि आपको सॉल्यूशन समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।